अरे भैया फिल्म बनाओगे? नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो भैया। लेकिन ये तो बताओ कि स्टोरी क्या होगी? हैं? स्टोरी मतलब कॉमेडी बनाओगे कि हॉरर बनाओगे? हैं? थ्रिलर बनाओगे या कुछ और ही बना दोगे भैया? हैं? नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं रियल फ्रेंड्स। आपके पास बजट ना भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उन चीज़ों को लेकर के भी एक अच्छी फ़िल्म बना सकते हैं जो चीज़ें आपकी पहुंच में हैं या जिनको आप अपनी पहुंच में कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक फ़िल्म की स्क्रिप्ट है जिसमें आपको एक फार्म हाउस की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास तो फार्म हाउस है नहीं। तो अब आप क्या करेंगे? तो आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए, खोजिए जो आपको जानता हो, जिसके पास अपना फार्म हाउस हो या जिसकी जान पहचान में किसी का फार्म हाउस हो, ताकि वो आपको शूटिंग करने के लिए फार्म हाउस उपलब्ध हो सके। फार्म हाउस के अलावा कोई भी लोकेशन आप अगर चूज़ करते हैं तो वो होनी चाहिए आपकी अपनी पहुंच में। इसके अलावा जिन चीज़ों का भी आप शूटिंग में इस्तेमाल करने वाले हैं उनका इंतज़ाम सबसे पहले कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि शूटिंग के वक्त मान लो किसी सीन में आपको एक गुलाब के फूल की आपको एक ज़रूरत है, तो हो सकता है एट ए टाइम आपको आपके दिमाग से मिस हो जाए और उस वक्त वो अवेलेबल ना हो। तो उस स्थिति में आपको या तो अपनी स्क्रिप्ट के साथ समझौता करते हुए उस सीन को चेंज करना पड़ेगा या किसी भी कीमत पर एक फूल का इंतज़ाम करना पड़ेगा, जिसमें कि आपका वक्त बहुत ज़ाया हो सकता है और शूटिंग बाधित हो सकती है। कलाकारों का चयन कीजिए। प्रोफेशनल आर्टिस्ट अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हों तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने किसी रिश्तेदार से या अपने यारों से, दोस्तों से एक्टिंग करा सकते हैं। और इसके अलावा एक ज़रूरी बात यह भी है कि अगर आप अनप्रोफेशनल एक्टर्स अपनी फ़िल्म में कास्ट कर रहे हैं तो ज़रूर याद रखिए कि उनको पहले अच्छे से रिहर्सल कराएं और अगर हो सके, ये संभव हो सके, तो लोकेशन पर जा कर के उनको आप शूटिंग कराएं ताकि उस एटमॉस्फेयर के साथ वो एडजस्ट कर सकें। तो प्री प्रोडक्शन में आपकी स्क्रिप्ट हो गई, लोकेशन हो गई, आर्टिस्ट फाइनल हो गए, कास्ट एंड क्रू आपकी फाइनल हो गई। अब बात आती है शूटिंग की, यानी प्रोडक्शन की। अगर आपका प्री प्रोडक्शन अच्छा है, बहुत एक्सीलेंट है, बहुत डिटेल्ड है, बहुत डिटेल से मेरा मतलब है कि किसी सीन में मान लो कोई आर्टिस्ट आपका आ रहा है तो उसमें आपको लिखना होगा कि उसकी ड्रेस क्या होगी, वो आके क्या एक्शन करेगा, ये दिन का सीन है कि ये रात का सीन है, ये भी आपको अच्छे से डिटेलिंग में लिखना चाहिए। जितना ज़्यादा डिटेलिंग में आप लिख पाएंगे सीन को, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। इसके अलावा आता है शूटिंग का समय। यकीन मानिए, अगर आपका प्री प्रोडक्शन यानी आपका स्क्रिप्ट, लोकेशन और बाकी कलाकारों का चयन आराम से और अच्छा आपके हिसाब से अगर हो जाता है तो शूटिंग में बहुत बहुत आनंद आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है शूटिंग में। शूटिंग ही एक ऐसा पार्ट है जिसमें सभी लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, अगर उनकी तैयारी बहुत अच्छी है तो। हाँ, अगर तैयारी अच्छी ना हो तो ये आपके लिए एक सिर दर्द भी बन सकती है, आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, आपके प्रोजेक्ट पर किसी भी तरह का दबाव हो सकता है। तो शूटिंग से पहले बहुत अच्छे से आप तैयारी कीजिए, उसके बाद ही शूटिंग कीजिए, चाहे बेशक उसमें 1-2 दिन का डिले हो जाए। शूटिंग करने के बाद में आप वो सीन भी शूट कर लीजिए जिसको आपको लगता है कि ये हो सकता है बाद में आकर के आपको काम में आ सकता है। हो सकता है कि कई बार आप एडिटिंग के वक्त फिर सोचेंगे कि काश मैंने अगर वो सीन शूट कर लिया होता तो कितना मज़ा होता, मैं इसमें इस सीन को डालता तो ये और निखर के इस सीन आता। तो इस तरह से वो सीन भी शूट कर लीजिए जो उस वक्त आपके दिमाग में आ रहे हैं। हो सकता है उनकी ज़रूरत बाद में पड़ जाए, हो सकता है ना पड़े, लेकिन अगर पड़ जाए तो वो आपकी फ़िल्म को और निखारने का काम करेंगे।
शूटिंग कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर आपका काम ख़त्म हो गया है शूटिंग तक। उसके बाद अब जो फाइनल स्टेज है वो है एडिटिंग। अगर आप एडिटिंग खुद करना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप किसी प्रोफेशनल एडिटर से ये काम आप करा सकते हैं। एडिटिंग के पार्ट में आपकी क्लिप्स जितनी भी आपने शूट किया है वो आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से वहाँ पर लगाई जाएगी। जैसे जैसे आपने विजुलाइज़ किया है, अपनी फ़िल्म को देखा है, उसी के हिसाब से उसको एडिटर सेट करेगा और साथ में उसमें रंग भरेगा, म्यूज़िक से, कलर से, टाइटल से। तो इस तरह से आप एक अपनी शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं और अपना टैलेंट लोगों के सामने ला सकते हैं। ऐसी जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।